हेलो गाइस, वेलकम टू कैलकुलस मास्टर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज। तो इससे पहले हम 11th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो चलिए 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ई की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई बाई अंडर रूट एक्स डी मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 1 वेयर एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली ये सोल्व करनी है अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को राइट साइड में लेके तो डी एक्स बाई डी वाई को राइट साइड में लेके तो डी वाई न्यूमरेटर में चला गया और डी एक्स डिनोमिनेटर में। तो ऐसा दिखेगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाली टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस राइट साइड में जाके, और फिर आप बस तो आपकी इक्वेशन इन दी एंड इस तरह से दिखेगी। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये आपकी होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि है इस फॉर्म की। देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू ई की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो पी क्या होगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और क्यू हो गया आपका ये, ठीक है। तो इस तरह को डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमको क्या निकालना होता है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको पी दिया हुआ है, तो बेसिकली पी का यूज़ करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो ई की पावर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो पी अपने को पता है क्या है, तो पी अपने पास है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, अपने इंटीग्रेशन करना है। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। कॉन्स्टेंट हम लिखते नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना हमने, एक्स टू द पावर अगर आपको एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये होता है ना इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर ई की पावर 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये आपका होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद आपको सोल्यूशन इसका पता क्या होता है, सोल्यूशन होता है इसका वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो क्या निकाला आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी ई की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो क्यू की जगह हमने लिख दिया वो वाली वैल्यू, क्यू की वैल्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई की पावर √2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना अपने को, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा 1। तो हमने अभी देखा था 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर, हमने यहाँ पे सोल्व किया था ना, तो क्या होता है ये 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये देखो 2 अंडर रूट एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, तो आपके लेफ्ट साइड में आ गया वाई ई की पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू फॉर। चलो अब नेक्स्ट करते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इक्वल्स टू 4x कोसिकेंट एक्स, एक्स 0 नहीं होना चाहिए गिवन दैट, क्योंकि हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं इसके अंदर, तो अपने को कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जनरल सोल्यूशन होता तो आपको ये सब चीज़ें नहीं दी होती। अब आपको अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर पी आपका क्या है कोट एक्स, और क्यू आपका क्या है ये वाली पूरी टर्म, ठीक है। तो इस वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले लगाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो पी आपके पास है कोट एक्स डी एक्स। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ई साइन एक्स, ठीक है। log ई साइन एक्स है अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है बेसिकली कि ए की पावर log ए बी, तो आप लिख सकते हो इसको खाली बी, ओके। और ऐसे समझ लो आप कि अगर आपके पास ऐसे है ए log ए टू द बेस बी टू द बेस ए, तो इसको लिख सकते हो आप बी log ए टू द बेस ए, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है 1 आपके पास, तो खाली आपके पास साइन एक्स बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया साइन एक्स, ठीक है। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है साइन एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास
क्यू की वैल्यू दी हुई है आपको 4x कोसेकेंट x, तो लिख दिया हमने क्यू की जगह पे 4x कोस x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आपके पास साइन x dx प्लस सी, साइन x और कोस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 4x का अब इंटीग्रेशन करना है आपको, सिंपल सा होता है इसका इंटीग्रेशन तो, ठीक है। तो अगर आप 4 को बाहर निकालोगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x dx, सबसे सिंपल फॉर्मूला इसका है xn+1 अपॉन n+1, ठीक है। n है इसमें 1, तो x²/2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया x²/2, 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो बचेगा 2, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। अब आपको दिया हुआ है कि ये वाला कर्व जो है पास हो रहा आपका π/2, 0 से, तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे π/2, 0 इस वाली इक्वेशन में। ये वाली टर्म तो पूरी आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि y0 आपका, और π/2 लिख देंगे x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा π²/4, ठीक है। π²/4 ये इधर ले जाएंगे टर्म लेफ्ट साइड में, तो -2 π²/4 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो बचेगा क्या आपके पास -π²/2, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को आप, इस वाली वैल्यू को आप इसमें रख दो, तो ये आपकी आ जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है वाला। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो इसको आप, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप की फॉर्म बनती है ये, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, और आपको दी हुई है वैल्यू y की और x की, ताकि आप कांस्टेंट निकाल पाओ, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही एज इट इज़। अब क्या करो आप, x की टर्म एक साइड ले जाओ और y की टर्म एक साइड ले जाओ, ये होती है लीनियर सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे हम, ठीक है। अब क्या करो आप, लेफ़्ट साइड को पहले सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो e⁻y को लिख सकते हो आप 2/e⁻y -1, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो e⁻y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा e⁻y, ठीक है। तो बचेगा आपके पास ये, ठीक है, और आपके पास है ये बेसिकली राइट साइड के अंदर। अब इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, इस वाली चीज़ को आप मान लो एज अ टी, ठीक है। इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो बचेगा -e⁻y dy = dt, ठीक है। अगर आप ऊपर क्या करोगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से बेसिकली 2 माइनस ले लो ताकि आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 बेसिकली प्लस हो जाए, ठीक है। तो -e⁻y dy को आप लिख सकोगे dt, और -e⁻y को लिख सकोगे आप t बेसिकली। तो हमने यही किया। तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, log t to the base e, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, log x+1 to the base e, ठीक है। और हमने कांस्टेंट को पहले ही log c मान लिया बेसिकली, ओके, और वो भी e का बेस। उसके बाद अब ये आपका फॉर्मूला पता है आपको, जब बेस सेम होता है तो इन दोनों चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। log e x+1 c बन जाएगा ये, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एक माइनस का साइन है, इस माइनस वाले साइन को आप बेसिकली इसकी पावर में ले जा सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो ये आपके पास इक्वल का साइन लग के ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास x और y की वैल्यू दी हुई है आपको, तो x की जगह रख दो 0, y की जगह भी रख दो 0, तो आप c की वैल्यू निकाल पाओगे। तो राइट साइड तो हो जाएगा c खाली, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखोगे आप e⁻0 होता है 1, 1 की पावर -1 तो होता है 1, तो c आ जाएगा आपके पास 1 बेसिकली। तो c आप इस वाली इक्वेशन के अंदर रख दोगे तो आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं अब, ठीक है। 1/x+1 = 2 e⁻y, ठीक है। अब क्या करो आप, e⁻y को ले जाओ लेफ़्ट साइड पे, ये वाला तो प्लस हो जाएगा, और इस वाले को ले जाओ आप राइट साइड में तो ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम लेने के बाद x+1 का एलसीएम x+1 आएगा नीचे, तो और x+1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2x+2 -1, 2 - 1 = 1, ठीक है। बचेगा आपके पास ये। अब आप क्या करो, log ले लो बोथ दी साइड, log लिया हमने, तो लेफ्ट साइड में आपके पास बचेगा ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये वाला सेम फॉर्मूला मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट साइड में बचा आपके पास y, राइट साइड में बचा आपके पास ये log, ठीक है। तो यही आपका सोल्यूशन है इसके अंदर। अगर आप यहाँ तक भी लिख के आओगे एग्ज़ाम में तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये बस एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के सोल्यूशन मिलाने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम।
ठीक है, तो यहाँ तक ही मेन आपका क्वेश्चन रहेगा। बाकी तो आपकी वैल्यूज़ आपको देखनी है, सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उससे आपको इक्वेशन में डालने हैं और बेसिकली आपको इक्वेशन बनानी है और उसको सोल्व करना है। ठीक है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 20,000 इन 1999, तो 1999 में पॉपुलेशन थी विलेज की 20,000 और 2004 में इसकी पॉपुलेशन होगी 25,000। तो ये पूछ रहा है कि 2009 में कितनी पॉपुलेशन होगी आपकी। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट। तो अब क्या आगे हो रहा है, रेट आपका जो पॉपुलेशन बढ़ने का रेट है ना, वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, जो प्रोपोर्शनल है जितने इनहेबिटेंट्स आपकी जो आपकी करंट पॉपुलेशन है। तो हम करंट पॉपुलेशन मान लेते हैं पी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, dp/dt, और वो आपको दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू करंट पॉपुलेशन p। ठीक है, तो आप इस तरह इस वैल्यू इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हो आप। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपको एक और कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो वो हमने मान लिया k। ठीक है, अब इसको सोल्व करना आपको, तो dp वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो आप यहाँ पे। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाओगे dp/p आ जाएगा और ये आ जाएगा kdt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो dp/b log p हो जाएगा और इसका क्या होगा kt प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप इक्वेशन को देखो, जो आपको ये वाला टाइम दिया हुआ ना, इसको आप टाइम 0 मान लो। ठीक है, इस वाले टाइम को मान लो 5 साल बाद और इस वाले इसको मान लो 5 साल बाद। तो t = 0 मान लिया हमने इसको। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन क्या है 20,000, वैल्यू है 20,000। ठीक है, अब t 6 साल बाद, मतलब नोट 6 साल बाद, 5 साल बाद उसकी पॉपुलेशन होगी 25,000। ठीक है, 2009 में पूछ रहा है, मतलब 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन है। तो आपके वेरिएबल ऐसे बनेंगे, t = 1999 था तो पॉपुलेशन आपकी थी 20,000, तो t = 0 हो गया ये मान लिया हमने। t = 2004 था, पॉपुलेशन 25,000, इसको मान लिया 5 साल बाद, और t 2009 था तो इसको मान लिया 10 करंट टाइम से, मतलब 1999 से। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन भी आ गई थी यहाँ पे और आपके पास वेरिएबल भी है, बस आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी k की वैल्यू, t की वैल्यू, t की वैल्यू आपको दी हुई है तीन इक्वेशन के लिए, p की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसे 2 इक्वेशन सोल्व करके इसके c और k निकाल लोगे आप। तो t = 0 रखते हैं पहले इस वाली इक्वेशन में और p रखते हैं 20,000। तो t = 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास log 20,000। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में रखते हैं वैल्यू, दूसरी इक्वेशन वैल्यू रखते हैं, t = 5 रख दिया हमने, तो 5t हो गया, 5k हो गया प्लस कॉन्स्टेंट, और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा log 25,000। ठीक है, अब k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अगर आप इसको सोल्व करोगे ढंग से, इस वाली टर्म को आप ले जाओ लेफ्ट साइड में, तो log 25,000 माइनस log 20,000, तो बेस सेम है दोनों का और बीच में माइनस का साइन है, तो डिवाइड हो जाएंगे बेसिकली। 25,000 से 20,000 को डिवाइड कर देंगे हम, = 5k है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये अगर आप 5,000 से काटोगे इसको, तो ये 5 ऊपर 5 बचेगा, नीचे 4। ठीक है, और इस 5 को ले गए हम नीचे यहाँ पे, तो k की वैल्यू भी आ गई आपके पास और c की वैल्यू भी आ गई। अब आपको t की वैल्यू पता है, t की वैल्यू है 10, k की वैल्यू पता है आपको, c की वैल्यू पता है, सारी इक्वेशन सारी वैल्यू इनके अंदर डाल देंगे हम, ये देखो। ठीक है, तो हमने k की वैल्यू लिख दी, t की वैल्यू लिख दी और c की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 log e 5/4 प्लस log e 20,000। अब हमें फॉर्मूला पता है कि ये वाली को आप इसकी पावर में लिख सकते हो आप, तो ये क्या आ जाएगा 25/20। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पे दोनों में बेस सेम है और प्लस का साइन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख सकते हो आप, लिख दिया हमने मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब लोग से लोग काट दो बेसिकली, तो p आपके पास आ जाएगा 5/4 × 5/4 × 20,000। इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा ये वाली पॉपुलेशन। तो आपकी t = 10 पे पॉपुलेशन आपकी आ गई 31250। ठीक है, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस क्या होगा आपका। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो x dy/dx, तो x dx माइनस x dy = 0 लिख दिया, y को क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या करो, इस वाली टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में, तो y dx = x dy हो गया। अब dy की जगह लिख दिया y, dy/dy वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो बेसिकली, यहाँ पे लगा दी हमने। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, तो dy/y हो जाता है ln y log y, और ये हो जाता है log x प्लस log e c⁻e। अब बेस सेम है और बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, तो x ही हो गया।
तो y इक्वल्स टू लोग से लोग कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू एक्स ही हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये वाला सी। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल्स टू क्यू वन। इसका तो सिंपल सा होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, ई की पावर पी वन डी वाई, ठीक है। और वो क्या होता है इसका, एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू वन डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 थी, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको इसका, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी हुई है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाली टर्म को आप ले जाओगे राइट साइड में, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स की टर्म एक साइड ले जाओ। अब क्या करो आप, डी एक्स को ले जाओ लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में, तो ये होगा डी, और इसको ले जाओ आप राइट साइड के न्यूमरेटर में, राइट साइड के डिनोमिनेटर में, ठीक है। ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -5 माइनस 2x ई की पावर x। इस वाली y को आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो +5 हो जाएगा ये इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन देखो, लीनियर इक्वेशन बन रही है ये आपकी किस फॉर्म में, तो p आपका कितना है 1 और q आपका है ये वाली टर्म। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे आप ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p आपके पास है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है आपका x, तो ई की पावर x आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो और सॉल्यूशन क्या होता है इसका, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बस आपको सारी वैल्यू रख देनी है इसके अंदर, y ई की पावर x इक्वल्स टू q की जगह क्या लिख देंगे हम, q की वैल्यू हमें पता है ये है -2x अपॉन ई की पावर x, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था ई की पावर x, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, प्लस c। अब -2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लिया। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 क्यों, x dx x n dx का इंटीग्रेशन होता है x n+1 अपॉन n+1। तो n कितना है इसमें, x की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू x dx में 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिया तो x²/2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, y ई की पावर x प्लस x² इक्वल्स टू x। तो ये वाला इसका सोल्यूशन है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। काफ़ी मज़ा आया पढ़ाने में डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और लाइक और शेयर करो इस वाली इन वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।